हेलो एवरीवन। हेलो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने जो भी लोग इधर आए हैं मुझे उनका देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम थोड़ा 2 मिनट और रुकेंगे ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी आ सके, तो फिर उसके बाद हम हमारी मीटिंग चालू करेंगे। सो हेलो ईच एंड एवरीवन, जो भी इस मीटिंग के अंदर आए हैं और मेरे हिसाब से जितने लोगों ने ज्वाइन करना था वो ज्वाइन कर चुके हैं। अब जो बाकी के लोग आएंगे वो ज्वाइन होते रहेंगे। बाकी अब मुझे मेरे हिसाब से हमारी मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि अराउंड 3 मिनट्स हो चुके हैं। सो हम हमारी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले तो आई एम वेरी वेरी थैंक यू टू यू, क्योंकि आप सबके सब लोग आए और अपना टाइम निकाल के यह जो मीटिंग है इसको अटेंड करने के लिए आए हो। सो मीटिंग के बाद जो भी मतलब आप जब मीटिंग ख़त्म करोगे तो मैं एक इतनी कोशिश करूँगा कि ये आपके लिए एक बेनिफिट प्रोवाइड करे और एक बेनिफिशियल रहे जो भी इंफॉर्मेशन मैं इस मीटिंग के अंदर प्रोवाइड करूँ। सो हमारा जो मीटिंग का टॉपिक है वो ये हाउ टू अचीव स्किल्स एंड गेट जॉब और स्टार्ट योर बिजनेस। सो ये पॉइंट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है स्किल्स। तो अगर सामने वाले के पास अगर स्किल ही नहीं रहने वाली तो वो उस जॉब को या फिर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो उस बिजनेस को कर नहीं पाएगा। सो हम मूव करते हुए इंट्रोडक्शन के ऊपर कि एक्चुअल में है क्या। सो इन दिस वी विल बी गोइंग टू लर्न who look at the problem which many of the students and people are facing. It is because people are giving more importance to degree, sorry यहाँ पे मैं डिग्री लिखना भूल गया, so more importance to degree than skills. And if someone wants to gain a skill then how and from where he can achieve that skills. So जो ये इंट्रोडक्शन है वो ये कहता है कि जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डिग्री के ऊपर फोकस करने लग गए हैं और और बहुत सारे जो बच्चे डिग्री के ऊपर फोकस करने लगे हुए हैं पर स्किल्स के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो डिग्री को मोर इम्पोर्टेंस देते हैं स्किल्स के बदले। और अगर किसी को कोई अगर स्किल गेन करनी तो कहाँ से गेन करें और कैसे गेन करें। सो अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो रहता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम देखेंगे कि अब आप ये बोलोगे कि अब ये जो स्किल्स वाला जो कंटेंट था उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों यूज़ किया। सो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो अराउंड हर साल 10 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स निकलते हैं उसके अंदर से सिर्फ 20% एम्प्लॉयबल होते हैं। मतलब सिर्फ 20% पीपल ऐसे हैं उनको जॉब मिल सकती है, बाकी की जो 80% पीपल है उनको जॉब नहीं मिल सकती। सो सबसे जो मेन रीज़न है कि इनको जॉब क्यों नहीं मिलेगी तो ये हम आगे देखेंगे कि
ये रीज़न क्यों आता है, पर ये है कि बहुत ही ख़राब स्थिति है कि जैसे 10 लाख बच्चे हैं तो उसमें से सिर्फ 2 लाख बच्चे ही आगे एक जॉब को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन जो एक एम्प्लॉयबल स्किल रहती है, मतलब अगर कोई कुछ भी काम के लिए रखता है तो वो उस काम को कर पाते नहीं कर पाते। वो उस काम को करने के लिए जो स्किल्स रहती है वो उनके पास है या फिर नहीं है, ये रहता है कि उसके बेसिस के ऊपर वो उनको हायर करता है। सो जो बाकी के 80% बच्चे हैं तो उनके ऊपर स्किल क्यों नहीं है, उनके पास क्यों ऐसी स्किल नहीं जो 20% बच्चे के पास स्किल है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अब एक रीज़न, हम इसके रीज़न्स देखते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्यों होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नो गाइडेंस। नो गाइडेंस मतलब क्या होता है कि जैसे ही जो कोई भी स्टूडेंट रहता है वो उनके 10th क्लियर करता है और 12th क्लियर करता है, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहती कि उनको 10th के बाद अगर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो वो कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अगर 12th के बाद वो कोई सी डिग्री लेना चाहे तो कौन सी डिग्री को उनको सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि 10th के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं कि जैसे कोई भी कॉमर्स ले सकता है, साइंस ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है। पर जो बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं वो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं एक क्राउड के बेसिस के ऊपर, कि जो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड है वो क्या पाथ ले रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है। वो या तो कोई भी डिसीजन ले लेते हैं उनके फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस होके, कि उनका जो फ्रेंड सब्जेक्ट ले लेता है वो उसको ले लेते हैं। पर जो ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो इस बेसिस के ऊपर डिसाइड होना चाहिए कि उनको किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। अगर सामने वाले को फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको कॉमर्स लेना चाहिए। अगर उसको मैकेनिक्स के अंदर इंटरेस्ट है या फिर कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट है तो फिर उनको साइंस लेना चाहिए। तो ये जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो एक मार्क्स के बेसिस पे नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर एक क्या बोलते हैं, जैसे एक क्राउड के बेसिस के ऊपर नहीं डिसाइड करना चाहिए। ये सब कुछ जो डिसाइड होना चाहिए वो एक प्रॉपर जो पैशन है, जो हमें इसके आगे थ्रू क्या करना है, उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट आता है वो रहता है प्रॉपर एजुकेशन। सो जो बहुत सारे लोग हैं, अगर मान लो कि उनको ना प्रॉपर एजुकेशन मिल नहीं पाता है, जैसे कि अब किसी ने कॉलेज में एडमिशन लिया, अब उसने सोचा कि कॉलेज के अंदर पढ़ेगा, पर जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज है, जो 90% ऑफ द कॉलेज है, उनका जो एजुकेशन है वो बहुत ही ख़राब स्किल्स है, जो वो बहुत ही ख़राब तरीका है उनको पढ़ाने का, जिससे जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर जो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है वो स्किल्स मिल नहीं पाती है। और अगर स्किल्स ही नहीं मिल पाएगी तो सामने वाला फिर जॉब कैसे करेगा, उसको जॉब कैसे मिलेगी, कोई उसको हायर कैसे करेगा। सो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है जो एक अच्छी उनकी जो टीचिंग का जो एक करिकुलम है वो बहुत अच्छा होता है, जैसे आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए। ऐसा नहीं कि आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के अगर कोई आईआईटी एनआईटी नहीं करेगा तो उसका दूसरे कॉलेज से हो नहीं पाएगा, नहीं, वो टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कौन सी स्किल गेन करते हैं और कैसे करते हैं। पर जो थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशन है जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, तो इनके अंदर एक इन्वायरमेंट बना रहता है, इनके अंदर जो टीचिंग फैकल्टीज रहती है वो थोड़ी अच्छी रहती है दूसरे कॉलेज से। इनको जो एक एटमॉस्फेयर मिलता है वो अच्छा मिलता है। एक इनको जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और सीखने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। पर जो दूसरे कॉलेज है, जो टायर 2 कॉलेज है, टायर 3 कॉलेज है, तो इनके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। अब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, उनका जो एक टीचिंग करिकुलम रहता है इनके कॉलेज का, वो भी इतना कुछ खास रहता नहीं है, जिसके अंदर है ना सिर्फ डिग्री के ऊपर काम करवाते हैं, एक मार्किंग्स के ऊपर काम करवाते हैं कि आपको कितने ग्रेड मिल रहे हैं और क्या मिल रहे हैं। पर जब स्किल्स की बात आती है तो स्किल्स के ऊपर कोई ऐसा पर्टिकुलर काम नहीं करवा पाते हैं। कोई स्किल्स यहाँ से वो डेवलप नहीं कर पाते हैं कि जिससे वो आगे जो मार्केट है उसके अंदर सर्वाइव कर सके। तो इसलिए एक प्रॉपर एजुकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप किसी टायर 2 या टायर 3 कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो और वहाँ पे आपको स्किल्स गेन करने को नहीं मिल रही है, तो आप बाहर से स्किल गेन कर सकते हो। बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके रहते हैं, आजकल तो पूरा सब इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। सो कोई भी स्किल है वो कोई भी आदमी कहीं से भी गेन कर सकता है। नेट के ऊपर इतनी सारी कंटेंट पड़ा हुआ है और इतने सारे मेंटर है, बहुत सारी चीज़ें। अब लेस स्किल्स, अब अनएम्प्लॉयमेंट का एक और एक रीज़न ये था लेस स्किल्स, मतलब जो भी स्टूडेंट है जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उनके पास वो स्किल्स नहीं रहती है। कि जैसे कि मान लो कि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अगर उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करना है तो उसको एक रियल प्रैक्टिकल वे में काम करते आना चाहिए कि ऐप कैसे बनते हैं, कौन से लैंग्वेजेस रहती है, क्या फ्रेमवर्क रहता है,
कैसे बैकएंड को यूज़ करते हैं, कैसे डाटा को यूज़ करते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात नहीं कर रहा, जैसे कि मार्केटिंग फील्ड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर किसी को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी हो, तो उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स आने चाहिए। स्किल्स आनी चाहिए मतलब थ्योरी थ्योरी नहीं, स्किल्स मतलब कि उसने प्रैक्टिकली काम करा हो, उसने एक रिजल्ट निकाल के दिया हो। पर जैसे अब कोई बिगनर है तो फिर वो कैसे करेगा, तो वो ऐसा करेगा कि वो डमी प्रोजेक्ट रन करेगा। वो खुद के लिए मतलब कोई एक छोटा मोटा एक प्रोडक्ट बना लो, या फिर छोटा मोटा टारगेट सेलेक्ट कर लो, और उन लोगों को टारगेट करने के लिए वो ऐड रन करवाओ। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग उधर से होगी। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा भी बहुत सारे स्किल्स होती है, जैसे ईमेल मार्केटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग हो गई। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। अब जैसे कि स्किल्स हर एक फील्ड के अंदर काम करती है, या तो मार्केटिंग हो, या तो आर्ट वाली फील्ड हो, या तो डेवलपमेंट वाली फील्ड हो, या फिर टीचिंग वाली फील्ड हो। ऐसे हर एक चीज़ के अंदर एक ये काम करती है। और जो अगली चीज़ आती है वो अपॉर्चुनिटीज़। अब बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी रहती है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। जो अपॉर्चुनिटीज़ जो टायर 1 कॉलेज को मिल रही है वो टायर 2 या टायर 3 कॉलेज को नहीं मिलती है। और अगर डिग्री वाइज बात करें तो जो बीसीए के जो बच्चे हैं और जो बीटेक के बच्चे हैं, इनके अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ का एक वेरिएंट आता है कि जैसे बीसीए वाले अगर उतने कैपेबल है जितने बीटेक वाले हैं, पर फिर भी जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होते हैं कॉलेज के, तो उसके अंदर जो उनको बैठने के लिए मिलता है बीटेक वालों को, तो उनको जो पैकेज मिलता है वो हाई मिलता है, और जो बीसीए वालों को पैकेज मिलता है वो लो मिलता है। सो डिग्री वाइज अगर अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो वो वहाँ पे ऑन कैंपस ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि हमें जो बीसीए वाले हैं उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जितनी बीटेक वालों को मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। ये है ट्रेडिशनल तरीके जो ऑन कैंपस होते हैं। पर और बहुत सारे जो दूसरे तरीके हैं जिससे कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं हम। और जो बीसीए वाला वो भी एक बीटेक वाले से अच्छी ये गेन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे डिग्री मैटर नहीं करती, वहाँ पे आपके स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए कि अगर कोई भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो स्किल्स गेन नहीं कर पा रहा है, तो उसका एक सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले तो एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, क्योंकि जब तक गाइडेंस नहीं रहेगी ना, जब तक आपको पता ही नहीं रहेगा कि जो रास्ता है वो कहाँ पे है, और रास्ता कैसे, कौन सा रास्ता किस तरीके से हम जाए तो जल्दी पहुँच सकते हैं, या फिर एक कोई भी चीज़ जाने के लिए किस रास्ते को हमें अपनाना चाहिए। तो ये रास्ता हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएंगे वो लोग जो इंडस्ट्री में पहले से बने हुए हैं, जैसे कि टीचर्स। अब टीचर्स का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी टीचर से आके पूछ लो। टीचर्स का मतलब ये है कि आप उस टीचर को जाके पूछो कि जो जिसको एक पर्टिकुलर नॉलेज है इस चीज़ के अंदर, जिसने इसके अंदर सही में काम किया हुआ हो, जिसके कॉन्टैक्ट्स हो, जो फील्ड के अंदर लोग काम कर रहे हो उनसे जिसके कॉन्टैक्ट्स हो, तो वो टीचर। ऐसे बहुत सारे आपको टीचर मिलेंगे कि जो खुद ने जिसने काम नहीं किया है पर वो खुद आपको सिखाने आ जाएंगे। तो आपको देखना है कि आपको किन की राय माननी है और किन की राय नहीं माननी है। दूसरा था मेंटर्स। मेंटर वो होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, जो हमको बताते हैं, मतलब वो टीचर की तरह ही होते हैं। पर मेंटर वो होते हैं कि जिनको हम या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाने जाते हैं जानते हैं, या फिर किसी इवेंट में मिले हुए होते हैं, या फिर जो यूट्यूब हो गया और ये सब हो गया, तो इनके ऊपर एक वो लोगों को मेंटर करते हैं। एक इनके कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि जैसे बिजनेस करना है लोगों को, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, वो मेंटरशिप देते हैं कि कैसे बिजनेस करना, क्या बिजनेस करना, ये करना वो करना, क्या स्ट्रेटेजीज अपनाना, क्या मार्केटिंग अपनाना, प्रोडक्ट कैसा रहना चाहिए, कैसे कितने लोग उस प्रोडक्ट को कर सके अच्छे से। तो यहाँ पे आती है मेंटरशिप। तो मेंटर्स भी बहुत अलग अलग फील्ड में आपको अच्छे अच्छे मेंटर्स मिल जाएंगे। तो उनके उनके अंदर सही में देखना है कि सबसे पहले जो मेंटर आप सिलेक्ट कर रहे हो, सो वो उसने सही में काम किया हुआ है कि नहीं, जो भी उसके स्टूडेंट्स है वो रिजल्ट सही में मिल रहा है कि नहीं, वो जो बातें कर रहे हैं जो मेंटर्स, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे आपको मेंटर भी मिलेंगे जो हवा में बातें करेंगे, तो आपको उनकी बातें नहीं सुननी है। जो एक प्रैक्टिकल बात करें, आपको उनकी बातें सुननी है। पीपल वर्किंग इन फील्ड वेयर यू वांट टू वर्क। सो आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं, जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर जाना, तो आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कि सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर काम कर रहे होंगे। तो क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जिस आप जिधर भी काम करना चाह रहे हो तो आपको उस फील्ड का एक आदमी मिल जाएगा। तो उससे वो इजी हो जाएगा कि
आप कौन सा पाथ चुने, क्या सेलेक्ट करें, क्या मिस्टेक सामने वाले ने करी थी जो हमको बताएगा तो हम उसको थोड़ा अवॉइड कर सकें मिस्टेक्स को। देखो मिस्टेक्स होगी, पर हम जितनी अवॉइड कर सकते हैं उतना बढ़िया है। वो जो हो नहीं होगी मिस्टेक्स वो तो होगी। सो इस तरीके से जो एक गाइडेंस है, जो एक मेंटर है, तो जो एक फील्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं, अगर हम उनसे कांटेक्ट बनाएंगे तो हमें पता रहेगा कि जिस भी रास्ते में हमको जाना हम कैसे जाए, क्या जाए, और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब अगली चीज़ आती है कि जो स्किल्स हैं हम उनको कैसे गेन करें। तो स्किल्स को गेन करने के बहुत सारे तरीके, ऑनलाइन कोर्सेस है, ऑफलाइन कोर्सेस है, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेस है। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी दो तरीके से, एक तो जो फ्री मटेरियल है जो कि आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और ऐसे बहुत सारी जो साइट्स है जहाँ पे मिलेगा, जैसे ब्लॉग्स है, जैसे गीक्स फॉर गीक्स है, वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। एक neelpatel.com है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो उधर आपको वो मिल जाएगा। सो डिजिटल दीपक है तो वहाँ पे आपको डिजिटल दीपक के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गाइड करेंगे। और जैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर देखना है तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको, आप बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हो वहाँ पे। और ऐसी बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे आप सीख सकते हो। और जो पेड कोर्सेज है, पेड कोर्सेज अब ऐसे है कि जैसे कुछ कोर्सेज है जो कि अच्छे कोर्सेज है और पेड रहते हैं, जैसे उडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, इनके ऊपर बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कोर्सेज है, पर वो उसके लिए पेड रहता है, ऊपर वो ज़्यादा नहीं रहता, कुछ 400-500 रुपीज़ के अंदर आसपास आपको प्रोडक्ट जो कोर्सेज है वो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। लर्न विद क्लासमेट और फाउंड इंटरेस्ट पीपल थ्रू लिंक्डइन। सो अगर हम क्लासमेट से के साथ लर्न करने का मतलब ये नहीं कि आप जो लोग ढूंढ रहे हो वो क्लासमेट से होने चाहिए, वो कुछ कोई भी होने चाहिए, सेम इंटरेस्ट के पीपल आपके होने चाहिए। जैसे कि मैं हूँ और मेरा कोई दोस्त है जिसका उसका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, कि हम दोनों को एक ही चीज़ करनी है, हम दोनों को सेम चीज़ सीखनी है, सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है। सो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं और फिर उसके थ्रू हम साथ में मिलकर काम करना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ के अंदर स्टक होते हैं या फिर कोई भी हमको प्रॉब्लम आती है, तो हम या तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है या तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। और अगर हम दोनों से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो हम दोनों मिल के कोशिश करते हैं कि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। तो इससे है ना हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हम साथ में काम करते हैं तो हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईज हो जाता है। अब उसके बाद ही आता है कि मेक लाइव प्रोजेक्ट्स और गेम और एनीथिंग जस्ट इम्प्लीमेंट इट प्रैक्टिकली। सो हम जो भी कोर्स कर रहे हैं, हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं दोस्त, और हम जो भी चीज़ें सीख के आ रहे हैं, पर वो चीज़ तब तक काम की नहीं रहेगी जब तक हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर देते हैं। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम उसकी नर्व तक नहीं पहुँचेंगे, हम प्रॉपरली जान नहीं पाएंगे कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसको रन कैसे कराता है। जैसे कि अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, तो अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए सबसे पहले तो मैं जो या तो कोर्सेज के थ्रू या तो फ्री मटेरियल के थ्रू, जिसके भी थ्रू मैं उसको सीखूँगा, और फिर को उसकी थ्योरी सीखने के बाद मुझे, अगर मैं जब तक उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करूँगा, जब तक मैं प्रॉपरली यूज़ नहीं करूँगा उस चीज़ों को, उससे प्रोजेक्ट नहीं बनाऊँगा एक रियल प्रोजेक्ट जो कि काम करता हो, तब तक मैं उसकी बहुत सारी चीज़ें सीख ही नहीं पाऊँगा। मैं जस्ट थ्योरी लेके बैठ जाऊँगा, भाई प्रैक्टिकली जब काम करने की बारी आएगी तो मैं कर नहीं पाऊँगा, जो कि एक, तो जिससे कि मैं जो थ्योरी करी है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होएगा सीखने का। अब लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस मेंटर ऑन यूट्यूब। अब जब आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो मेंटर्स के को, कि जिस भी फील्ड के अंदर आप मेंटर्स को सेलेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो जो आपका जो मेंटर्स है, आपको उसको सेलेक्ट करने के पहले देखना चाहिए कि जो मेंटर है उसने सही में किसी चीज़ में काम किया हुआ है क्या, जो आप चीज़ सीख रहे हो उसके अंदर क्या वो मास्टर्ड है, क्या वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएगा, आपको जो वो ट्रिक्स बता रहा है, जो भी तरीके बता रहा है, क्या वो सही है, क्या वो जेन्युइन है। और जो मेंटर आपने सेलेक्ट किया है, तो उसने रिजल्ट्स क्या दिए, जो भी बच्चे सीख रहे हैं उनसे, जो भी वो चीज़ें सिखा रहा है, तो उसका जो रिजल्ट्स हुआ है वो एक प्रॉपर रिजल्ट आया है कि नहीं, एक अच्छा रिजल्ट मिला है कि नहीं बच्चों को उससे। तो वो देख के आप उसके रिव्यूज़ देखिए, उसके कमेंट देखिए, फिर उसके कमेंट और लाइक्स देखिए, डिसलाइक्स देखिए। कमेंट्स के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि जो भी मेंटर से आप सीख रहे हो वो
सीखने उससे वाजिद रहेगा कि नहीं। अब आता है डू इंटर्नशिप। एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर उसके बाद आपने प्रोजेक्ट भी बना लिए, और फिर आपने मेंटर सेलेक्ट कर लिए कि किस मेंटर से आपको सीखना है ये वो। उसके बाद आती है इंटर्नशिप्स। तो इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप के अंदर आप प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चालू करते हो। लाइव प्रोजेक्ट्स मतलब कि जो आप किसी भी कंपनी के अंदर अगर इंटर्नशिप कर रहे हो तो उनके पास जो प्रोजेक्ट आएंगे क्लाइंट के, सो उन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करने को मिलेगा। जैसे कि अगर मार्केटिंग के प्रोजेक्ट की बात करें, सो अगर जैसे कि कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट है और आप कंटेंट राइटिंग का इंटर्नशिप कर रहे हो, सो आप जो भी कंटेंट राइटिंग करोगे तो वो एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर कंटेंट राइटिंग रहेगी। कि जैसे कि कोई मेडिसिन का कोई ब्लॉग है तो उसके ऊपर आपको कंटेंट राइटिंग करने के लिए बोला जाए, तो आप उधर वो करोगे तो एक प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, सही में चीज़ें क्या काम करती है और क्या चीज़ें रहती है इन सब चीज़ों के अंदर, और ऐसा। सो इंटर्नशिप एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि इससे आप कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ते हो, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हो, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, ताकि आप अब जब आगे जॉब के लिए अप्लाई करने जाओ तो आप जो भी चीज़ें उनको प्रॉपरली और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ। अब जो इंटर्नशिप्स है, अब इंटर्नशिप को आप बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हो वहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी आके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे Naukri.com हो गया, फ्रेशर जॉब हो गया, और या तो आप कनेक्शन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो कि जैसे किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप की पोजीशन के लिए वैकेंसी आई, तो आप उनकी कंपनी का जो कॉन्टैक्ट वाला मेल रहता है वहाँ पे आके मेल कर सकते हो। एक कोल्ड मेल लिख सकते हो कि मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ और मैं आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो आपको फिर वहाँ से इंटर्नशिप मिल सकती है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जहाँ से कि आप इंटर्नशिप ले सकते हो। अब एट द एंड द ओनली थिंग विच विल मैटर विल बी योर स्किल। सो जो एंड में जो भी चीज़ मैटर करती है ना, वो आपकी स्किल से मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता आपकी डिग्री क्या है क्या नहीं है। ऐसा फ्रेशर मैटर करेगी आपकी डिग्री, पर टोटली इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डिग्री ही मैटर करेगी। आपके पास अगर डिग्री नहीं है, या फिर आपके पास कोई छोटी डिग्री है, या फिर कुछ भी है, तो आप जॉब नहीं कर पाओगे या फिर कुछ नहीं। नो, ये थोड़े से टाइम के लिए इफेक्ट करती है, क्योंकि करती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता ही है। ऐसा जिनने डिग्री करेंगे थोड़े से फ़ायदे होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि एंड में यही होगा जो भी होगा। एट द एंड आपकी जो भी स्किल्स है वो ही मैटर करेगी, और कुछ भी चीज़ नहीं मैटर करने वाली। अगर आपके पास BCA की डिग्री है और एक कोई है जिसके पास BTech की डिग्री है, अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा है BTech की डिग्री वाले लड़के से, तो आपको जॉब मिलेगी। BTech वाले को नहीं मिलने वाली। पर अगर BTech वाले के पास आपसे ज़्यादा स्किल है तो फिर BTech वाले को जॉब मिलेगी। सो जो भी पूरा मैटर है वो है स्किल्स का, कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उस चीज़ की आपके पास स्किल्स है या नहीं है। सो अब कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। कंक्लूजन ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो एक प्रॉपर तरीके से हमें जो नॉलेज नहीं दे पा रहा है, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर जॉब नहीं, मार्केट के अंदर बहुत सारी जॉब है, पर वही है कि अब आपके पास स्किल्स ही नहीं रहेगी तो आप वो जॉब कर ही नहीं पाओगे। फिर उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, हम खुद को ब्लेम करेंगे, हम हमारा खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, हम मनी अर्न नहीं कर पाएंगे। सो जो एजुकेशन सिस्टम है, सो वो तो ऐसा है ही। अगर आप जो भी कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या फिर डिग्री नहीं भी आपके पास, तो आप जो भी कर रहे हो आपको आपकी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। स्किल्स के ऊपर काम करना के बाद आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, पर एक बार आपको सब सही होने लग गया तो फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा, और आप अच्छे से कोई भी चीज़ कर लोगे। थैंक यू सो मच इतना सब अभी तक कंटिन्यू करने के लिए, और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू, ऑल ऑफ यू। और अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे किसी को भी अगर कुछ डाउट हो, या फिर कुछ बात बतानी हो, या फिर कुछ चीज़ पूछनी हो, तो वो लोग मतलब उनका डाउट डाल सकते हैं चैट सेक्शन के अंदर। मैं चैट सेक्शन से देखूंगा। ठीक है, सो अब अपने डाउट डालिए। कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि जो भी आपको डाउट जा रहा हो वो। हाँ, जैसे आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी टाइप कर सकते हो तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है।
इंग्लिश में भी टाइप करोगे तो चलेगा और हिंदी में भी टाइप करोगे तो चलेगा। सो युवराज पूछ रहे हैं कि जो डिग्री कोई काम की नहीं रहती है क्या? देखो, जो भी हम कहना चाह रहे हैं कि डिग्री काम की रहती है या नहीं रहती है। देखो, जैसे कि अगर आपके पास स्किल्स है और आपके पास डिग्री है तो फिर आपको डिग्री काम आएगी। ऐसा नहीं कि डिग्री काम नहीं करती। जैसे कि अगर आपके पास बीटेक की डिग्री नहीं रहेगी तो आप ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई। तो ये एक डिग्री के बेसिस के ऊपर ऊपर आपको हायर करती है। जो एलिजिबिलिटी रहती है आपको उसके लिए डिग्री लगेगी। और ऐसा नहीं कि अगर आपके पास डिग्री नहीं रहेगी तो आप नहीं कर सकते, पर ऐसी कुछ कुछ जगह जहाँ पे डिग्री मैटर करती है। क्योंकि जो एलिजिबिलिटी रहती है वहाँ पे तो डिग्री देखेंगे ही, क्योंकि वो डायरेक्टली 12th पास को हायर नहीं कर सकते। तो इसलिए तो ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, तो ये सब वहाँ पे डिग्री देखती है। तो वहाँ पे एक डिग्री वाला जो फैक्ट है वो आपको डिग्री काम आती है। पर जैसे अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे डिग्री की ज़रूरत नहीं हो। ऋतिक बोल रहे हैं कि नॉट गेटिंग इंटर्नशिप। सो ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है कि उनको इंटर्नशिप नहीं मिल पाती है। सो इंटर्नशिप इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर जैसे कि आपको किसी भी चीज़ के अंदर इंटर्नशिप करनी है तो सबसे पहले कि देखो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो जो भी स्किल्स चाह रहे हैं वो आपके पास स्किल्स है क्या, आपने प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम किया है क्या, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है कि नहीं। जैसे आप अगर वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो तो आपने जो एक ऐसा नहीं कि हाई लेवल के ऐप, एक बेसिक सिंपल ऐप बनाई है क्या, कि जिससे आप सामने वाले को दिखा पाओ कि हाँ यू आर कैपेबल एंड यू हैव वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी, कि आपने उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया हुआ है और आपको काम आता है। तो उसी बेसिस के ऊपर वो हायर करेंगे। क्योंकि जो इंटर्न चला करके एक ऐप है तो उसके ऊपर एक ये था कि जैसे 83% ऑफ द बच्चे तब सेलेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से 83 जो रहते हैं वो एक उनको काम आता ही नहीं है और अप्लाई कर देते हैं। ऊपर जो 30% है वो उनके पोर्टफोलियो के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो जो 30% की गिनती में 13% की गिनती में आ जाते हैं। सो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, पोर्टफोलियो कुछ भी आपका काम के रिलेटेड, आपका काम का प्रूफ रहना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर कि हाँ आपने ये काम किया हुआ है, तो आपको फिर ईज हो जाता है इंटर्नशिप मिलने के लिए। सो अगला क्वेश्चन है विक्की का, हाउ टू कनेक्ट पीपल वर्किंग इन सेम फील्ड। सो आपको जो आप कनेक्शन बनाते हो वो बहुत सारे तरीके रहते हैं। जैसे कि लिंक्डइन है तो आप लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन बना सकते हो आपके फील्ड के जो लोग हैं उनसे, या फिर आप रेफरेंस के थ्रू बना सकते हो, या फिर जो एल्यूमिनाई है आपके कॉलेज के पास आउट उनके थ्रू बना सकते हो, या फिर आप कोई इवेंट के अंदर जा रहे हो, या फिर आप कोई लाइव वेबिनार जो बहुत सारे लोगों के तो उनके अटेंड कर रहे हो, तो आप उधर से कनेक्शन बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे आप कनेक्शन बना सकते हो। सो अब अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली करके पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ। सो प्रैक्टिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ डीप में समझ में नहीं आएगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से उस चीज़ के ऊपर काम करें। सो आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको प्रैक्टिकली करो, क्योंकि आगे जाके तो आपको प्रैक्टिकली करना ही है। तो ऐसा, तो इसके अंदर लिखा है कि आई एम 24, कैन आई चेंज माई करियर पाथ। सो आपकी एज तो कुछ मैटर ही नहीं करती किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसे कि अगर आप 30 की भी हो जाते हो और आपको नहीं जम रहा जो भी आप काम कर रहे हो तो आप स्विच कर सकते हो, पर एक प्रॉपर तरीके से स्विच करना, कि जैसे ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टली स्विच कर ले, डायरेक्टली जॉब छोड़ दी। नहीं, जब तक आप दूसरी फील्ड से एक इतना अमाउंट नहीं अर्न कर रहे हो जिससे कि आप अपना जो लाइफ है उसको कंटिन्यू कर सको, तो तब तक आपको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर एक बार एक साइड हसल के तौर पे अगर आपने एक इनकम बिल्ड कर ली तो फिर आप उसके बाद कर सकते हो। डज डिग्री लाइक बीसी एंड बीटेक का सेम वैल्यू? बीसी और बीटेक की वैल्यू अगर आप एलिजिबिलिटी के तौर पे जाए तो नहीं है सेम, क्योंकि बीटेक को पैकेज ज़्यादा मिलता है और बीसी को पैकेज कम मिलता है। पर अगर आप सिर्फ स्किल्स के बेसिस के ऊपर जाओ, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप अपनी जो जॉब है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आपकी डिग्री नहीं देखते, तो फिर वहाँ पे सेम वैल्यू है। जैसे कि अनअकैडमी ने एक प्लेटफॉर्म निकाला है रीलेवल करके, तो वहाँ पे आपकी डिग्री नहीं देखते, वहाँ पे आपकी स्किल्स देखते हैं कि आपको क्या स्किल्स आती है, उसके बेसिस के ऊपर आपको जॉब देते हैं वो। सो वहाँ पे आपकी बीसीए या फिर बीटेक कुछ मैटर नहीं करती है। पर अगर आप जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और इनके लिए जाते हो तो वहाँ पे मैटर करती है। तो डिपेंड्स करता है कि
कहाँ पे चीज़ क्या मैटर कर रही है और कहाँ पे चीज़ मैटर नहीं कर रही है। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज अच्छे नहीं है। हाँ, तो अब जो जितने भी सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेज, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे कोर्सेज अच्छे होंगे। तो जब भी आपको एक ऑनलाइन कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसके ऊपर रिव्यू देखो, यूट्यूब के ऊपर अगर उसका रिव्यू है तो वो उसको देखो। अगर अब जो भी कोर्स ले रहे हो तो उसके नीचे उसका रिव्यू रहता है, कि उसकी रेटिंग्स रहती है, उसके नीचे कमेंट्स रहते हैं लोगों की कि कैसा कोर्स है, क्या कोर्स है। तो वहाँ से आप कोर्स देख सकते हो और फिर उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट करो और उन कोर्सेज को अच्छे से सीखो, प्रैक्टिकली सीखो, अच्छे से सीखो। अब आ रहा है अगला क्वेश्चन है कि वाई 80% आर नॉट एम्प्लॉयबल। सो जो 80% इसलिए एम्प्लॉयबल नहीं है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि स्किल्स नहीं है, इसके कारण वो एम्प्लॉय नहीं है। सो स्किल्स गेन करनी चाहिए हमें, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो अगर स्किल्स गेन कर लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम जाएगी नहीं। पर इतना ईजी नहीं है ये, क्योंकि इतना एकदम से इतने बच्चे नहीं गेन कर पाएंगे स्किल्स, क्योंकि नहीं कर पाते स्किल्स गेन, क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। तो पर हम एक मूव ले सकते हैं ताकि जितने भी हम एक चेंज कर सके, हम जितने एक स्किल्स गेन कर सके तो वहाँ से कर सकते हैं। हम हमारा जितना भी बेस्ट दे के हम खुद को इम्प्रूव कर सके तो वो एक बेनिफिट रहेगा। सो और तो मुझे कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख नहीं रहे जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए। सो अभी अभी हो गए क्वेश्चन ख़त्म। तो मेरे हिसाब से तो अभी वो थोड़ा रुकते 1 आध मिनट, 1 मिनट 2 मिनट। अगर किसी को क्वेश्चन है तो फिर वो डाल दो, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। अगर मतलब क्वेश्चन सारा सब लोगों के या फिर डाउट जो भी क्लियर हो गए हो तो। तो ठीक है, अभी तो ऐसे कोई डाउट दिख नहीं रहा मुझे। सो ये मीटिंग को हम इधर ही एंड करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप इतने टाइम तक रुके। हाँ, थोड़े बहुत लोगों ने लीव कर दिया, बाकी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी लोग अभी रुके हुए वो बहुत, आपने इतना रुके, आप इतना पेशेंस रखा, आपने अच्छे से देखा, क्वेश्चंस पूछे, तो एक बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड फ्यूचर में भी हम ऐसी वेबिनार्स लेके आएंगे जहाँ पे हम और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।